जब जब मेरे बच्चे हुए और 2 ढाई साल तक 3 साल तक वो जिस तरह से अपना पूरा दिन एक भी सेकंड नहीं बैठते थे, वो इतना कुछ उनके दिमाग में था करने को, एक के बाद एक के बाद एक, हर दम उनका एक पूरे दिन का एजेंडा होता था कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। और ये थॉट कि एक बार स्कूल में जाएंगे और वो डेस्क के पीछे बैठ के 7 6 घंटे 7 घंटे उनको बैठ के ये सोचना, हर दम ये सोचना पड़ेगा कि अब टीचर क्या कहती है, फिर टीचर क्या चाहती है कि हम ये काम कैसे करें। तो अपनी जो सेल्फ डायरेक्शन से जो करते थे वो एकदम खत्म हो जाएगा और वो बहुत पैसिव हो जाएंगे अपनी लाइफ में, अपनी सोच में। और डेस्क के पीछे बैठ के कुछ साल में ऐसे हो जाएंगे कि बस वेट कर रहे हैं कि कोई आके बताए क्या करना है, कैसे करना है, तो करेंगे। नहीं तो अभी जो सोच है वो एकदम खत्म हो जाएगी, हर चीज को करने की जो इच्छा है। एक छोटा सा इंसिडेंट, जैसे वो कुछ कर रहा था काम और कुछ नीचे गिर गया, तो एज अ मदर मैंने उसको बोला कि देखो आपने गिरा दिया। तो वो 2.5 3 साल का था अभी, तो वो मुझे कहता है मैंने गिराया नहीं मम्मी, वो गिर गया। तो उसमें मुझे लगा कि ये बिल्कुल ठीक बात है, उसने तो जानबूझ के नहीं गिराया है, करते करते हाथ लग गया और गिर गया। लेकिन वो यही जवाब क्लासरूम में देगा तो टीचर बोलेगी पहले पर शैतानी करता है, ऊपर से चालाक बनता है। तो उसकी पूरी पर्सनैलिटी पे ऐसे एक्सपीरियंसेस का क्या असर होगा। वो हमेशा अंदर कुछ है और दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए कुछ उसकी पर्सनैलिटी और ही हो जाएगी, और अपनी जो उसकी अपनी एक शख्सियत लेके इस दुनिया में आया है वो तो कहीं खो ही जाएगी। तो ऐसे वाले बहुत सारे हमारी चिंताएं थी स्कूल सिस्टम को लेके। मेरे बच्चों ने 10th की तरफ प्रिपरेशन करके 10th का एग्ज़ाम लिखा और अब वो मेन स्ट्रीम। पहली बात तो ये कि जब वो स्कूल गए, वो 16 साल की उम्र के बाद गए, तो अपनी एक शख्सियत अपने आप में वो उस टाइम तक काफ़ी पक्के हो गए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। वो दोनों ने इतना ज़्यादा एंजॉय किया। वो आईएससी सिस्टम है जो कि सीबीएसई से भी ज़्यादा डिफिकल्ट माना जाता है, लेकिन एकेडमिकली उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि उनका जो उनके जो पहले 16 साल तक उन्होंने कुछ ज्यादा कंटेंट नहीं सीखा था कि फिजिक्स में जी 10 किताबें पढ़ ली या केमिस्ट्री में 40 किताबें पढ़ ली, लेकिन उन्होंने क्या सीखा कि कैसे सीखा जाए। कुछ भी उनके मन में है करने को तो शुरू से लेके खुद प्लान करके कि अब ऐसे करना है, नेक्स्ट स्टेप ये है। तो हाउ टू लर्न बेसिकली दैट, वो स्किल उन्होंने पहले सालों में सीखी जो अभी उनके काम आ रही है, और उनको बिल्कुल भी ऐसी कभी प्रॉब्लम नहीं हुई कि सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग रहा है। या हालांकि डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं उनके, मैथ्स और फिजिक्स दोनों को बहुत अच्छे लगते हैं। Just a mother who was very, very strongly convinced that this worst place for a child is school. This was the only conviction I had. I didn't have internet in those days. I didn't have people who understood what I was thinking or feeling. I wasn't even speaking aloud. I didn't have thoughts, and I just had that feeling that I am not sending my child anywhere away from me. And the we started unschooling, homeschooling जो भी आपको बोलना है उससे, बिकॉज माई सन वॉज इन अ प्री स्कूल। मुझे लगा था कि नहीं, प्री स्कूल अच्छी सेटिंग है और मुझे हमेशा ऑल्टरनेटिव एजुकेशन चाहिए थी, पब्लिक स्कूल नहीं चाहिए था। सो ऑल्टरनेटिव एजुकेशन के तौर पे मुझे एक बहुत अच्छी सी छोटी प्री स्कूल, वेरी फ्रेंडली, टीचर्स आर वेरी स्वीट टू द चिल्ड्रन, जो प्रज्ञा बोल रही है वैसे नहीं था। तो मुझे लगा बहुत अच्छी, तो मैंने हर तरीके से मेरे बच्चे को सेटल करने का, और ये रोज रोता था, रोज मुझे घर जाना है, मुझे नहीं रहना। मैं सोच रही थी कि कैसे ना खुश हो सकते हो ना, इतना बढ़िया मॉन्टेसोरी है, खेलने को देते हैं जो चाहिए। फिर मैं बैठी वहाँ पे एंड डोर के बाहर, मैंने 3 महीना वो स्कूल डोर के बाहर बैठी हूँ, बिकॉज मुझे ये रोते हुए बच्चों को ऐसा छोड़ के जाना नहीं होता था।
तो खुद ही रोते रोते कभी कभी घर गई हूँ, कभी कभी वैसे बैठी। तो आई शो वंडर ऐसे ये 3 साल का बच्चे को क्या हो रहा है। एंड मैं देख रही थी कि अंदर ही अंदर उसको ना, उसको अगर तभी के तभी क्लीन अप नहीं करना है, फिर भी कोई बोल रहा है कि नहीं अभी क्लीन अप है। सी भले आप अच्छे से बोले, प्यार से बोले, जो भी है, लेकिन किसी और के टाइम स्केड्यूल के, किसी और के इंटरेस्ट के हिसाब से, किसी और के मैनेजमेंट स्टाइल के हिसाब से ये बच्चे को खेला जा रहा है, यू नो। बट दिस इज अ चाइल्ड एंड दिस चाइल्ड इज सेइंग आई डोंट वांट टू क्लीन अप, आई बिल्ट अ ब्रिज फ्रॉम देयर टू देयर, अभी इसको ऐसे ही रखो। अभी कल तक रख सकते हैं? नहीं रख सकते, बिकॉज उनको तो साफ सफाई करनी, और ये बच्चे को उसका ब्रिज चाहिए। तो मैं बोली अरे घर पे तो हम लोग हमेशा हम लोग ब्रिज बनाते और ऐसे ही रखते, तो वैसे ही करेंगे ना, स्कूल क्यों जाना है? इट वाज रिडिकुलस, लाइक ना, थोड़ा थोड़ा करके मुझे 3 महीने में पता चला कि नहीं ये गलत बात है। मोर इम्पोर्टेंटली माई सन वॉज सिवियर एलर्जी बोलते हैं ना ऐसा, सीजनल पॉलन से उससे एलर्जी थी। तो एक लोकल, आई वॉज वेरी लकी, फॉर्चुनेट, वंडरफुल नेचुरोपैथ डॉक्टर, दिस इज ऑल हैपनिंग इन अमेरिका, दिस वाज व्हेन वी वर लिविंग देयर, अभी हम यहाँ पे। तो तभी वो डॉक्टर ने बोला कि नहीं आप होम स्कूलिंग क्यों ना कंसिडर करो, इसको प्रेशर कम करो घर, यू नो, लाइफ में। ऐसे इसको प्रेशर है। देन आई रियलाइज अरे बाप रे, ये जो एक्सपीरियंस है स्कूल में वो प्रेशर हो रहा है उसके सिस्टम पे। देन ही टेल्स मी नहीं आप बच्चे के बात सुनो। आई सेड व्हाट, यू नो। तो मुझे ये सिर्फ होम स्कूलिंग ही नहीं है, ये अंदर वाली बात भी है। ये दिस इज, यू नो, योर फूड, योर बीइंग विथ योर चाइल्ड, एवरीथिंग। जो हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग कभी बच्चों को नहीं बोलते अभी 2 साल का हो गया चलो अभी चलना शुरू करो, ये करो, नहीं करते हैं। लेकिन 3 साल के आसपास आते आते फिर सब लोग अपना अपना शुरू कर देते हैं, नहीं यार इतना साल क्या तो इतना तो आना ही चाहिए इसमें। लेकिन तब तक कोई नहीं बोलता। 1 साल के बच्चे का कभी नहीं बोलेंगे कि नहीं अभी सो जा, अभी क्या अभी सो जा, होता ही नहीं। और मैं एकदम गुड मम्मी, यू नो, दाल सब्जी ये वो बनाती थी, नहीं ये खा वो खा ब्ला ब्ला। तो ही सेड नो, लिसन टू योर चाइल्ड। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड लिसनिंग टू माय सन एंड आई सॉ दैट इसको कच्चा कांदा चाहिए था, जो कोई माँ नहीं दी। आई वाज थिंकिंग कच्चा कांदा कैसे दूं, कच्चा प्याज सॉरी, हाँ। तो ऐसे चीजें जो मांग रहे थे, मैंने कच्चा मेथी खाता था, फ्रूट बंद कर दिया था पूरा। तो मैं बोली ये क्या हो रहा है। तो ये डॉक्टर मुझे बताते नहीं ऐसा एक चीज है, क्वर्सेटिन करके उन्होंने नाम दिया। तो बोला काफी चीजों में डार्क फ्रूट डार्क स्किन में रहता है, एंड आपके बच्चों के बॉडी को खुद को मालूम है कि उसको क्या चाहिए, उसको एलर्जीज के लिए। आई वॉज सो शॉक्ड कि मैंने इतने महीनों से उसको फोर्स कर रही थी, दाल चावल खाओ, रोटी खाओ, अरे मैं तो अच्छी फूड दे रही हूँ खाओ। So, biggest learning lesson for me has been that if we listen to our child and go based on their inner needs, their inner body clock, they are unique. They will be better connected to their own bodies. They don't fall, like Pradnya said, my children don't fall sick now as of. They're not sick. It's amazing. I used to come prepared. ऐसा ठंडी में होंगी, कान धको, ये वो हु हा, कुछ नहीं करती होंगी। चाहिए कान धकना, ओके धको, नहीं ओके नहीं मत करो, fine. But I find that the more they listen to their own bodies, the healthier they are, and they're learning तो आपको, as you might come to know, अभी slowly you will find that वो constant चलता ही रहता है. So anyways, this was my motivation for coming into home.